पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सा माउंट किस ग्रह से संबंधित है, कौन से फिंगर किस ग्रह से संबंधित है। अब हम शुरुआत करेंगे पहला माउंट जो भी है जुपिटर का माउंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जुपिटर प्लैनेट है वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, हमें किन किन चीजों की जानकारी मिल सकती है जुपिटर प्लैनेट से, यानी कि जुपिटर के बृहस्पति के पर्वत से, जुपिटर के माउंट से। सबसे पहले ये गवर्न करता है लीडरशिप क्वालिटी, किसी पर्टिकुलर पर्सन में लीडरशिप की क्वालिटीज है या नहीं। दूसरा एम्बिशन, कि कोई अपने लक्ष्य के प्रति कितना जागरूक है, वो उसको पूरा कर पाएगा या उसकी तरफ कितने एफर्ट्स कर रहा है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। फिर ईगो, बंदा कितना ईगोइस्टिक है। और यहाँ से फिर काइंड हार्टेड, कि बंदा कितना दयालु है। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ से जानकारी निकालेंगे और सक्सेस के बारे में भी हमें यहाँ से बहुत कुछ पता लगेगा, जॉब या बिजनेस की सक्सेस के बारे में। तो ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो हमें जुपिटर के पर्वत से, बृहस्पति के पर्वत से पता लग जाएगा। तो अभी दोस्तों पहले ये चीज़ हमें जाननी है कि जो बृहस्पति का पर्वत है, माउंट ऑफ जुपिटर, ये 3 कंडीशंस में हो सकता है। सबसे पहले तो वेल डेवलप्ड, मतलब अच्छे से उभरा हुआ। दूसरा फ्लैट, यानी कि डिप्रेस, दबा हुआ। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि दबा हुआ कैसे होगा ये। फिर ओवर डेवलप्ड, बहुत ज्यादा उठा हुआ। कुछ लोगों के हाथ में ये जो बृहस्पति का पर्वत है पहली उंगली के नीचे बहुत ज्यादा उठा हुआ होता है, फूला सा होता है यहाँ पे, मतलब ये वाला पोर्शन नॉर्मल हाथ के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलेंगे हम ओवर डेवलप। तो वेल डेवलप्ड और ओवर डेवलप्ड या फ्लैट है, ये कैसे पता लगेगा। सो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये सभी माउंट्स के बारे में रहेगा आगे जो मैं माउंट्स बताऊंगा। ये पहली फिंगर है हमारी, हम इसके बिल्कुल ऊपर एक स्केल रख लेते हैं, प्लास्टिक का जो स्केल होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, और उसको स्केल को यहाँ से टच करना है। जो बृहस्पति का पर्वत है इसके ऊपर से टच करके हल्का सा, ज्यादा जोर से दबाएंगे नहीं, हल्का सा यहाँ से दबाकर उसको फिक्स करके रखेंगे हाथ पे। फिर आप ये देखिए कि अगर वो पूरी फिंगर को टच करते हुए यहाँ बृहस्पति के पर्वत को भी टच कर रहा है, हमने और कहीं से नहीं दबाना दोस्तों, उसको सिर्फ बृहस्पति के पर्वत से टच करके हल्का सा रोक के रखेंगे। अगर स्केल के और उंगली के बीच में थोड़ा सा गैप है और बृहस्पति के पर्वत को यहाँ पे वो टच कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे वेल डेवलप्ड। और अगर आप ऐसे नहीं चेक करना चाहते तो एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप बृहस्पति की जो उंगली है, सबसे पहली उंगली, यहाँ से दूसरे हाथ की उंगली से टच करते हुए आए और यहाँ बृहस्पति के पर्वत तक आते आते अगर आपको बिल्कुल भी उतार चढ़ाव फील ना हो, बिल्कुल सीधे आ गए आप यहाँ तक बृहस्पति के पर्वत तक, तो इसका मतलब बृहस्पति का पर्वत है फ्लैट। और अगर थोड़ा सा दबा हुआ है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे झुकाव नजर आएगा। अगर उंगली को टच करते करते आप यहाँ तक आते हैं और आपकी उंगली थोड़ा सा ऊपर को उठती है, यानी कि उभार यहाँ पे काफी है, उसको कहेंगे ओवर डेवलप्ड। तो 3 सिचुएशंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जिनका बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है वो लोग क्या होते हैं, काफी दानी स्वभाव के होते हैं, भक्ति भाव उनमें काफी ज्यादा होता है, पूजा पाठ करना, दान करना, उनको ये सब पसंद होता है। दूसरा, उनको पढ़ने लिखने का काफी शौक होता है, पढ़ने का काफी शौक होता है, मतलब बुक्स वगैरह पढ़ना। और कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, ज्यादातर मैथ्स, साइंस, अध्यात्म की बुक्स, इस टाइप की, उनको ज्यादा फिलोसफिकल बुक्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर इनको लेक्चर देना, मतलब प्रवचन देना, या एक लेक्चरशिप जिसे बोलते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं ये। पर इनको किसी भी चीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये एक बहुत अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, इनको भाषण देना बहुत पसंद होता है। जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप इनसे किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, ये आपको बहुत सलीके से, बहुत तरीके से समझा सकते हैं जो टॉपिक इन्हें पसंद होगा। उसके बाद सबसे खास बात जो होती है, जिनका बृहस्पति अच्छा होता है उनको
अपनी रिस्पेक्ट ज्यादा प्यारी होती है पैसे से। पैसे की तरफ इनका झुकाव कम होता है। जहां पर भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पैसा और इज्जत उनमें से कोई एक चीज चूज करनी है, तो ये पैसे को दरकिनार कर देंगे, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन किसी भी सूरत में ये अपने रिस्पेक्ट को नहीं गवाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर ये वर्ड यूज किया था, ईगोइस्टिक। तो जहां इनके रिस्पेक्ट की बात आ जाएगी, इनकी ईगो जाग जाएगी, इनके अंदर का अहम जाग जाएगा, किसी भी सूरत में उसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और दूसरा, हंसमुख चेहरा रहता है इनका, हमेशा चेहरे पे हंसी मिलेगी आपको, कभी भी उदास नजर नहीं आएंगे आपको। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा, और अगर होगा भी तो ये जाहिर नहीं होने देंगे। फिर एक और खास बात है, अब उसको आप पॉजिटिव पार्ट कहिए या नेगेटिव कहिए, वो ये है कि जिनका बृहस्पति अच्छा उठा हुआ होता है, वेल डेवलप्ड है, अगर लेडीज है तो जेंट्स के बारे में, और जेंट्स है तो लेडीज के बारे में, दे ऑलवेज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑपोजिट सेक्स। ये यहाँ पे इसका आप गलत मतलब लेकर मत चलिएगा दोस्तों। फिजिकल रिलेशन की मैं बात नहीं कर रहा, एक दूसरे को सम्मान देने की बात हो रही है। बहुत कॉर्डियल रिलेशन होते हैं इनके एक दूसरे के साथ, और बहुत ज्यादा सिविलाइज होते हैं ये लोग, जिनका बृहस्पति अच्छा होता है। बहुत तौर तरीके से बात करने वाली होते हैं, ना तो फालतू बात इनको किसी से करना पसंद होता, और अगर मजाक भी कर रहे हैं तो लिमिट में करेंगे, ऐसा कि किसी को बुरा ना लगे। और ऐसा ही ये भी चाहते हैं कि इनके साथ भी कोई अगर पेश आए तो बहुत तरीके से सोच समझ कर पेश आए। वैसे बहुत जिंदा दिल इंसान होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जिनका बहुत ज्यादा उभरा होता है, वेल डेवलप्ड, तो मैंने आपको बताया, जिनका बहुत ज्यादा उठा होता है बृहस्पति का पर्वत, नॉर्मल से भी ज्यादा, तो उनके अंदर एक, जो मैंने अभी कहा, दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑपोजिट सेक्स। तो ऐसी सिचुएशंस का वो बेनिफिट भी उठा सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं, अगर बृहस्पति का पर्वत फ्लैट हो, दबा हुआ हो थोड़ा सा, ठीक है ना, यानी कि उंगली को टच करते आ रहे हो और आपको पता ही नहीं लगा कि आप बृहस्पति के पर्वत को कब क्रॉस कर गए, बिल्कुल उसके लेवल पे, या उसको हल्का सा थोड़ा सा दबा हुआ था, तो इस केस में बृहस्पति ग्रह हो जाता है वीक, कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऐसे लोगों को कई बार, जिनका बृहस्पति का पर्वत है फ्लैट, अक्सर उनको अपनी लाइफ में किसी ना किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई एलिगेशन उनके ऊपर लगता रहता है, जॉब में हो चाहे आपसे रिलेशंस में हो, कहीं पर, और पढ़ाई लिखाई में, लेकिन इनको साहित्य के कामों में अच्छी सफलता मिलती है, ठीक है ना। स्टडीज इनकी ठीक रहेगी, जहाँ तक स्टडीज की बात है तो वो ओके है पार्ट। और लिटरेचर के काम में अगर ये जाएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिले, मतलब सक्सेस मिलेगी, एकदम से काम हो जाएंगे लिटरेचर के संबंधित। अगर ये अपना करियर बनाएंगे तो वहाँ पे कामयाबी इनको मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान ये रहेगा कि इनसे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाएगी, या इनके ऊपर ब्लेम, झूठे ब्लेम भी लग सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी बदनामी हो सकती है। फिर ओवर डेवलप्ड अगर आ जाता है, बृहस्पति का पर्वत बहुत ज्यादा उठा हुआ, ओवर डेवलप्ड, कुछ लोगों के हाथों में होता है, बहुत ज्यादा उठा होता है। जैसे कई बार आप ये देखेंगे, ये जो शुक्र का पर्वत है ये काफी उठा हुआ होता है, उसी तरह से बृहस्पति का पर्वत काफी ज्यादा उभार पर है, अगर है, तो ऐसे लोग होते हैं दोस्तों सेल्फिश। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता। घमंडी भी होते हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन अपने बढ़ा चढ़ाकर बात को कहने की इनकी आदत होती है, और अपने बेनिफिट के लिए किसी का, दूसरे का नुकसान भी कर सकते हैं, ठीक है? ये इनकी एक नेगेटिव पॉइंट है, तो ऐसे लोगों से हमें देखकर बच कर रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और दोस्तों, जब यहाँ मैं फ्लैट की बात कर रहा था कि बृहस्पति का पर्वत अगर फ्लैट है, तो ऐसे लोगों को जो अपनी पैतृक संपत्ति होती है, उस वो भी नहीं मिलती। पैतृक संपत्ति मतलब पुश्तैनी जायदाद, वो भी नहीं मिलती। और माँ बाप की तरफ से भी बहुत कम हेल्प मिलती है फाइनेंशियली। तो इनको अपने दम पे ही मेहनत करनी होती है, और वो अपने दम पर ही कामयाब होते हैं जैसे होते हैं। तो ये कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं अगर बृहस्पति का पर्वत दबा हुआ है तो। कभी कभार ही ऐसा होगा कि इनको अपनी फैमिली की तरफ से मॉनेटरी हेल्प, यानी कि पैसे की कुछ मदद मिलेगी, तो पैतृक संपत्ति का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसके बाद आता है दोस्तों कि
अगर बृहस्पति के पर्वत के साथ साथ इनकी जो उंगली है पहली अगर ये पॉइंटेड है, ये फिंगर्स के चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों, जो फिंगर का चैप्टर आप पढ़े वीडियो देखेंगे कि अगर ये पॉइंटेड फिंगर है, मतलब जो उंगली है इसकी टिप थोड़ी सी पॉइंटेड है इस तरह से, थोड़ा सा आगे से गोलाई में, पीछे से थोड़ा ब्रॉड रहेगी। कुछ लोगों के हाथ होते हैं ऐसे सिलेंड्रिकल उंगलियां होती हैं, आगे से थोड़ी पतली और पीछे थोड़ा मोटी, इनको पॉइंटेड फिंगर्स कहा जाता है। और बृहस्पति का पर्वत वेल डेवलप्ड है, अच्छा हुआ, अच्छा खासा है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, अंधविश्वास में ज्यादा पड़े रहते हैं। कौन से लोग, जिनका बृहस्पति का पर्वत ओवर डेवलप्ड है, लेकिन फिंगर्स क्या है साथ में, पॉइंटेड फिंगर्स हैं, पॉइंटेड फिंगर्स। ओके, उसके बाद अगर उंगली का अगला हिस्सा, देखिए नाखून, आपने अपने हाथ में या किसी और के हाथ में, अपने आस पड़ोस जो आपके घर पे जो लोग हैं उनके हाथ को देखिएगा उल्टी तरफ से, तो जो नाखून वाला हिस्सा होता है, कुछ लोगों के नाखून ऐसे आगे से थोड़ा सा स्क्वेयर फॉर्म में होते हैं, कुछ लोगों के ऐसे चपटे और लंबाई में होते हैं, कुछ लोगों के थोड़े से इस तरह से गोलाई में होते हैं नाखून। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इफ द फिंगर्स आर स्क्वेयर, यानी कि उंगलियों का ये ऊपरला हिस्सा जो है ये स्क्वेयर फॉर्म में ऐसे आगे से थोड़ा सा, ठीक है, और बृहस्पति का पर्वत अच्छा हो, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इफ फिंगर्स आर स्क्वेयर फॉर्म, आर इन स्क्वेयर फॉर्म, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे लोग क्या होंगे, और साथ में बृहस्पति का पर्वत वेल डेवलप्ड हो, तो ऐसे लोग सेल्फिश तो होंगे, लेकिन साथ के साथ निर्दयी भी होंगे, क्रूएल। तो मतलब ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपकी भलाई है, इनसे सोच समझ कर इनसे बर्ताव करना चाहिए, इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह की ऐसी ईर्ष्या नहीं रखनी, इनको दूर से ही सलाम करके निकलो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनका ये भरोसा नहीं है आपको कब धोखा दे जाए, और क्रूएलिटी इतनी होती है कि आपका कितना भी नुकसान कर सकती है। अगर बृहस्पति का पर्वत वेल डेवलप्ड है, तीसरी मैंने पहले बताया था पॉइंटेड फिंगर, फिर फिंगर्स अगर आगे से स्क्वेरिश फॉर्म में, उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है कि बृहस्पति का पर्वत तो बहुत अच्छा है, लेकिन उंगलियां जो हैं ये लंबी लंबी है, वेरी लॉन्ग, मतलब हथेली का जो साइज है उससे बड़ी है उंगलियां, और बृहस्पति का पर्वत अच्छा है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी औकात से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, औकात से ज्यादा खर्च कर देते हैं, और फिर बाद में उनको इस चीज का पछतावा भी होता है, ठीक है ना। लिसेंटियस बोलते हैं ऐसे बंदों को, कि अपने मान लो ये अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ पिकनिक पे, सॉरी शॉपिंग पे गए, अब शॉपिंग पे मान लो इनके दोस्तों ने कुछ सामान खरीदा, तो ये उनको दिखाने के लिए, सिर्फ अपना शो ऑफ करने के लिए ही वहां पर उनसे ज्यादा या उनसे कोई एक भी चीज खरीदेंगे, महंगी खरीद लेंगे, तो बाद में इनको पछताना पड़ता है कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने पैसे ज्यादा खर्च कर दिए। तो यहाँ पे इनका एक शो ऑफ वाला जो नेचर होता है वो सामने आता है, और उसकी वजह से कई बार इनको पैसे की तंगी हो जाती है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, बाद में इनको पछतावा होता है। सो दोस्तों, बृहस्पति के पर्वत के बारे में मैंने जो भी जानकारी आपको दी, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब एक चीज मैं आपको और बताने लगा हूं कि अगर ये बृहस्पति का पर्वत, क्योंकि दोस्तों अगर आपको माउंट्स की प्रॉपर नॉलेज है तो लाइंस की प्रिडिक्शन और इजी हो जाएगी, आप रेखाएं जो देखेंगे उनके साथ माउंट को देखना बहुत जरूरी है। अब अगर ये बृहस्पति का पर्वत है दोस्तों, ये अगर ये शनि की तरफ झुका हो, ये शनि का पर्वत है, अगर इधर की तरफ इसका झुकाव है, मतलब उठा हुआ है लेकिन इधर की तरफ थोड़ा सा झुकाव है, ठीक है ना, तो क्या होगा, दो चीजें होंगी, कि बृहस्पति का पर्वत यहां से इस पोर्शन से, यानी कि इस किनारे से शनि के पर्वत की तरफ उभरा हुआ हो, या इधर को थोड़ा सा दबा हो, अगर इधर की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ हो, तो ऐसे लोग जो होती है दोस्तों, वो मेहनत तो बहुत करते हैं अपने काम में, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन उनको सक्सेस बहुत लेट मिलती है, ठीक है ना, क्या होगी, लेट सक्सेस, कामयाबी बहुत लेट मिलेगी, और इस वजह से वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं,
और जिद्दी भी हो जाते हैं, फिर स्टबर्न, जिद्दी स्वभाव उनका बन जाता है। किनका? जिनका बृहस्पति का पर्वत शनि की पर्वत की तरफ झुका हुआ हो। सो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति पर्वत के ऊपर अगर अलग अलग तरह के निशान हैं, उनका क्या मतलब है। सो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बृहस्पति के ऊपर अलग अलग तरह के जो साइन आएंगे, लाइन है, क्रॉस है, सर्कल है, उस सब के बारे में बात करेंगे, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। इसी तरह से आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। जय सिया राम।